भगवान शिव केवल ध्यान, योग और समाधि के देव नहीं है। वे उन रहस्यों का प्रतीक है जो जीवन और मृत्यु के बीच फैले हैं। उनका भस्म से लेपित शरीर, गले में सर्प, सिर पर चंद्रमा, त्रिनेत्र और उनके तांडव की कथा, सभी में गहन दिव्यता छिपी है। शिव की ये रहस्यमयी छवि उन्हें बाकी सभी देवताओं से अलग करती है। वे शव के समान शांत रहते हैं, लेकिन जब सृष्टि संतुलन खो देती है तब तांडव करते हैं, ऐसा नृत्य जो ब्रह्मांड को हिला देता है। शिव का तांडव केवल विनाश का प्रतीक नहीं, बल्कि सृजन, संरक्षण और परिवर्तन का चक्र है। त्रिनेत्र खुलने पर अग्नि निकलती है जो हर अधर्म, अहंकार और भ्रम को भस्म कर देती है। शिव का शरीर भस्म से क्यों लेपा गया है? क्योंकि वे हमें यह सिखाते हैं कि शरीर नश्वर है, अंत में सब भस्म हो जाता है और आत्मा ही शाश्वत है। यही कारण है कि वह श्मशान में निवास करते हैं, जहां जीवन का अंतिम सत्य उजागर होता है। उनके गले का सर्प वासुकी केवल भय का प्रतीक नहीं, बल्कि नियंत्रण और संतुलन का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि शिव मृत्यु और भय पर भी शासन करते हैं। उनके सिर पर विराजमान चंद्रमा उनके शीतल मन और अमृत का प्रतीक है। वह चंद्रमा जो समय का चक्र है और शिव समय के विपार है, कालों के काल, महाकाल। उनके जटाओं से बहती गंगा यह बताती है कि वे ज्ञान और ऊर्जा के स्रोत है, जिनसे संपूर्ण जीवन प्रवाहित होता है। और जब शिव तांडव करते हैं तब देवता भी भय से कांप उठते हैं, क्योंकि वह नित्य सृष्टि के मूल सिद्धांतों को झकझोर देता है। शिव का हर रूप हमें जीवन के किसी सत्य से जोड़ता है। ध्यान, क्रोध, करुणा, त्याग और भक्ति, वे देव नहीं, चेतना है। उनका ओगढ़ स्वरूप यह सिखाता है कि ईश्वर को पाने के लिए आडंबर नहीं, आत्मसंपूर्ण समर्पण चाहिए। वे किसी मंदिर में नहीं बंधते, वे तो उस हृदय में वास करते हैं जहां भय नहीं, केवल श्रद्धा हो। शिव की भक्ति सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि एक साधना है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की अमृत धारा। शिव केवल करुणा के स्रोत नहीं, वे परीक्षा भी लेते हैं, और उनकी कृपा का दुरुपयोग करने वालों के लिए वे स्वयं विनाश का रूप भी धारण करते हैं। ऐसी ही कथा है भस्मासुर की, एक असुर जो शिव का परम भक्त बना, परंतु उसकी भक्ति में छिपा था एक घातक उद्देश्य। भस्मासुर ने वर्षों तक तप कर शिव को प्रसन्न किया और वरदान मांगा कि जिसके सिर पर मैं हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। शिव, जो आशुतोष है, शीघ्र प्रसन्न होने वाले, उन्होंने बिना संकोच वरदान दे दिया। जैसे ही भस्मासुर को वर मिला, उसके भीतर का अहंकार जाग उठा। उसने सोचा, अब मैं अमर हूं, शिव से भी श्रेष्ठ हूं, क्यों न इस वरदान को शिव पर ही आजमाऊं? और उसने शिव को ही भस्म करने के लिए उनके पीछे दौड़ लगाई। शिव चकित रह गए पर क्रोधित नहीं हुए। उन्होंने अपनी योगमाया से स्वयं को दूर कर लिया और सहायता के लिए भगवान विष्णु की शरण ली। विष्णु जी ने मोहनवती मोहिनी रूप धारण किया, अत्यंत रूपवती स्त्री का। भस्मासुर उस स्त्री को देखकर मोहित हो गया। मोहिनी ने कहा, अगर तुम सच में महान हो तो मेरे जैसा नृत्य करके दिखाओ। भस्मासुर ने सिर हिलाया और मोहिनी ने उसे धीरे धीरे ऐसा नृत्य सिखाया कि अंत में वह स्वयं अपने ही सिर पर हाथ रख बैठा। वरदान सक्रिय हुआ और वह उसी क्षण भस्म हो गया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि शिव की कृपा तभी फलदायक होती है जब उसके साथ विवेक और नम्रता हो। अहंकार, चाहे वो भक्त का हो या दानव का, उसका अंत निश्चित है। शिव ने भस्मासुर को रोका नहीं, क्योंकि उन्होंने उसे स्वयं का चुनाव करने की स्वतंत्रता दी। वे केवल देने वाले हैं, लेकिन उसका उपयोग कैसे करना है वह हमारी जिम्मेदारी है। यह भी सत्य है कि शिव हमें शक्ति देते हैं, लेकिन जब वह शक्ति विनाशक बन जाए तब वह स्वयं उसका अंत करने के लिए किसी और रूप से प्रकट हो जाते हैं, जैसे मोहिनी। भस्मासुर की कथा आज भी यह सिखाती है कि वरदान का अर्थ शक्ति नहीं, सेवा है, और जो शक्ति का दुरुपयोग करता है उसका अंत भस्मासुर जैसा ही होता है। जब सृष्टि के संचालन की बात आती है तो केवल शक्ति या केवल शिव पर्याप्त नहीं, दोनों का एक रूप ही ब्रह्मांड की धुरी है। और इसी सत्य को प्रकट करता है भगवान शिव का दिव्य रूप अर्धनारीश्वर, जिसमें उनका आधा शरीर पुरुष शिव और आधा स्त्री शक्ति पार्वती होता है। यह केवल एक रूप नहीं, बल्कि एक महान दार्शनिक सिद्धांत है कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक है, न कि विरोधी। एक बार की बात है, जब ब्रह्मा ने केवल पुरुष तत्व से सृष्टि रचना का प्रयास किया तो असंतुलन उत्पन्न हुआ। तब भगवान शिव ने उन्हें सिखाया कि बिना शक्ति के केवल शिव भी शव समान है। तभी शिव ने अपने शरीर का आधा भाग शक्ति को समर्पित कर दिया और प्रकट हुए अर्धनारीश्वर रूप में।
यह स्वरूप इतना दिव्य था कि स्वयं ब्रह्मा ने नतमस्तक होकर कहा, अब सृष्टि में संतुलन संभव है। यह रूप यह भी दर्शाता है कि ब्रह्मांड में सृजन तभी संभव है जब भाव और विवेक, प्रेम और तर्क, नर और नारी एक साथ हों। शिव का यह रूप यह सिखाता है कि ईश्वर केवल एक रूप या लिंग में नहीं बंधा, वह सब कुछ है और सब में है। अर्धनारीश्वर हमें यह भी सिखाता है कि किसी भी जीवन में संतुलन का महत्व कितना आवश्यक है। शक्ति के बिना शिव अधूरे है और शिव के बिना शक्ति दिशाहीन। पार्वती का यह रूप जहां वे शिव के साथ एक हो जाती है, यह दर्शाता है कि प्रेम का सर्वोच्च रूप है एकत्व। जब अहंकार, द्वेष और वर्चस्व की भावना समाप्त होती है, तब अर्धनारीश्वर प्रकट होता है, जहां कोई श्रेष्ठ नहीं, केवल पूर्णता होती है। यही है शिव शक्ति का अद्वैत मिलन, जो हमें सिखाता है कि परमात्मा में स्त्री और पुरुष दोनों का स्थान समान और पूज्य है। यह कथा है उस बालक की जिसने अपने भक्ति और विश्वास से स्वयं मृत्यु को पराजित कर दिया और भगवान शिव ने उसे अमृत का वरदान दिया। ऋषि मृकंडु और उनकी पत्नी मारुद्वती ने वर्षों तक तप कर शिव से एक पुत्र की कामना की। शिव ने उन्हें दो विकल्प दिए, एक औसत बुद्धि वाला दीर्घायु पुत्र या एक महान लेकिन अल्पायु पुत्र। उन्होंने दूसरा विकल्प चुना और जन्म हुआ मार्कंडेय का, जो जन्म से ही अत्यंत बुद्धिमान, संयमी और शिवभक्त था। परंतु उसके भाग्य में केवल 60 वर्ष की आयु तक का जीवन लिखा था। जैसे जैसे 60वां जन्मदिन निकट आया, पूरे आश्रम में उदासी छा गई, पर मार्कंडेय अविचल भाव से भगवान शिव की उपासना में लीन रहा। जब नियत समय आया तो मृत्यु के देव यमराज स्वयं उसे लेने आए। उन्होंने अपना पाश फेंका और मार्कंडेय को बांधने का प्रयास किया, परंतु वह तो शिवलिंग से लिपटा हुआ था। तभी भगवान शिव शिवलिंग से प्रकट हुए। क्रोध से उनकी आंखें लाल थी और उन्होंने यमराज को ललकारते हुए कहा, जो मेरे भक्त को छूने आएगा उसका विनाश निश्चित है। शिव ने यम के पाश को तोड़ा और त्रिशूल से उन्हें परास्त कर दिया। यह देख समस्त देवता कांप उठे। यमराज ने क्षमा मांगी और शिव ने उन्हें जीवनदान देकर कहा, अब से जो भी सच्चे हृदय से मेरी भक्ति करेगा, मृत्यु भी उसे भय नहीं दिखा सकती। शिव ने मार्कंडेय को चिरंजीवी बनाया और तभी से वह अष्ट चिरंजीवियों में गिने जाते हैं। यह कथा केवल भक्ति की विजय नहीं, बल्कि यह शिक्षा है कि सच्चा प्रेम, निष्ठा और विश्वास अगर ईश्वर पर हो तो मृत्यु जैसी शक्तियां भी झुक जाती हैं। शिव केवल संहारक नहीं, वे अपने भक्तों के रक्षक भी है, और जो उनका सच्चा शरणागत बन जाए उसके लिए वे काल से भी भिड़ जाते हैं। मार्कंडेय की तरह अगर श्रद्धा अटूट हो तो स्वयं शिव आपके साथ खड़े होते हैं। भगवान शिव की भक्ति केवल संतों और देवताओं ने नहीं की, असुरों और राक्षसों में भी कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने महादेव को अपने आराध्य के रूप में पूजा। उनमें सबसे प्रसिद्ध नाम है रावण, लंकापति। रावण शिव का परम भक्त था और उसने शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तप किया। उसने अपनी भुजाएं काटकर शिव को अर्पण की और जब अंतिम बार उसने अपना सिर काटना चाहा, तब शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उसे चंद्रहास नामक दिव्य खड्ग दिया। परंतु रावण का अहंकार बढ़ता गया। उसने कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया, जिससे पार्वती भयभीत हो उठी। तब शिव ने अपने अंगूठे का हल्का स्पर्श कैलाश पर किया और रावण उसके नीचे दब गया। वर्षों तक उसने वहीं शिव तांडव स्तोत्र गाया और शिव ने उसे माफ कर दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति में शक्ति है, लेकिन अगर उसमें अहंकार मिला हो तो वही भक्ति पतन का कारण भी बन सकती है। अब आगे बढ़ते हैं गंगा के अवतरण की ओर। राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने का संकल्प लिया। उन्होंने वर्षों तक तप किया और ब्रह्मा ने गंगा को पृथ्वी पर भेजने का वचन दिया, लेकिन उसकी वेगवान धारा पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी। तब भागीरथ ने भगवान शिव से प्रार्थना की। शिव ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेट लिया और धीरे धीरे उसे धरती पर छोड़ा। यही था गंगा का अवतरण, और तभी से शिव को कहा गया गंगाधर। गंगा केवल जल नहीं, वह मुक्ति की धारा है और शिव ही उसके धारक है। इसके बाद आता है वह रहस्यमयी प्रसंग जब शिवलिंग की उत्पत्ति हुई। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में यह विवाद हुआ कि इनमें कौन श्रेष्ठ है। तभी एक अनंत ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ। दोनों देवताओं ने उसके आदि और अंत की खोज की। ब्रह्मा ऊपर गए, विष्णु नीचे, परंतु कोई अंत नहीं मिला। तब शिव उस स्तंभ से प्रकट हुए और कहा, मैं ही आदि और अंत हूं, वही साकार और निराकार हूं।
उसी ज्योति को ही आगे चलकर लिंग रूप में पूजा जाने लगा। शिवलिंग कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की अनंतता का प्रतीक है। यह बताता है कि ईश्वर की कोई सीमा नहीं, वह प्रकाश भी है और शून्यता भी। रावण की भक्ति, भागीरथ की तपस्या और शिवलिंग की महिमा, ये तीनों कथाएं हमें यह सिखाती हैं कि भगवान शिव सृष्टि के न्याय करता है, जो केवल तप नहीं, भावनाओं को भी देखते हैं। वो भक्त से जाति, कुल या रूप नहीं देखते, केवल उसका समर्पण, उसका प्रेम देखते हैं। और यही कारण है कि शिव, भोलेनाथ, सबको सहज ही स्वीकार कर लेते हैं, चाहे वह असुर हो, राजा हो या कोई बालक। जब राक्षसी प्रवृत्तियां सीमा लांघने लगती है, तब भगवान शिव उन्हें विनाश के मार्ग पर ले जाते हैं, और यही सिद्ध होती है त्रिपुरासुर वध की कथा में। त्रिपुरासुर, तीन असुर। भगवान शिव केवल ध्यान, योग और समाधि के देव नहीं है, वे उन रहस्यों का प्रतीक